हमारी सीनियर प्रशिक्षु हैं ज्योति कश्यप, वो आके अपना जो व्यक्त करना चाहते हैं इकट्ठा, वो हम सबके समझ प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार, मैं ज्योति कश्यप। हालांकि आज मैं अपने सेक्शन का शायद जिक्र नहीं करना चाहूँगी कि मैं सेक्शन ए से हूँ, क्योंकि आज हम सभी एक हो गए हैं, है ना? मैंने बहुत छोटा सा, क्योंकि मैं रात से सोच रही थी कि थोड़ा सा मंच पर जाएंगे और कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2021 बैच की से लेकर 2021 और 22 जो हमने 2 साल बिताए हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ भावनाएं थी, तो हमारी भी अंदर कुछ भावनाएं निकल के आई, तो मैंने भी अपने शब्दों में उसको बयां करने की कोशिश की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम सभी 13 सितंबर को फेयरवेल के दिन इकट्ठा हुए हैं। एक मिनट मैं रख रही हूँ। हम फेयरवेल शब्द को ढूंढ रहे थे कि इस फेयरवेल शब्द जो है वो हमारे लिए क्या मायने हैं, तो मैंने गूगल सर्च किया, तो उसमें एक जगह बता रहा था कि फेयरवेल मतलब होता है जो आगे का फेयर लगा हुआ, उसका मतलब होता है कि आगे का सफर स्टार्ट करना है। तो हमने तो अपने आप से मैंने 2 अर्थों में उसको समेटा कि ये होता है कि मैंने एक सफर जो पूर्ण कर लिया है, उसके बाद एक नए सफर की ओर बढ़ना। आज हम यहाँ पर खड़े हुए नए युग की शुरुआत से कगार पर और भावनाओं के मिश्रण से भरे हुए हैं। हमारे सामने मिलकर ये विशेष अनुभव मैंने किया है और दोस्तियां भी बनाते गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम एक अकेले होते हुए आते हैं, उसके बाद में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि हम अकेले आते हैं, बस लगता है कि लोग मिलते जाते हैं और कारवां बढ़ता चला जाता है हमारा। हमें याद आता है क्लास का फर्स्ट दिन जब हम क्योंकि हम बलरामपुर से हैं, तो हमको आने में थोड़ा लेट होती थी, तो हम सुबह हम आते थे 6 बजे निकलते थे, यहाँ पर 11 बजे पहुँचते थे। तो हमने सोचा कि शायद हमको लेट ही हो गई होगी, तो बाद में हमको टाइमिंग का पता चला कि 10 बजे से मतलब प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि अब फिर हम वो सोचे कि क्लास जो खुली हो, क्योंकि क्लास अक्सर बंद होकर हमारी क्लासेस होती हैं, तो मैंने सोचा वो क्लास में जाएंगे जो क्लास खुली होगी हमारी, उसमें घुस जाएंगे, क्योंकि पहले दिन का हमको पता नहीं था। तो उस समय हमारे क्लास में सर सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या बच्चे आपने वो मतलब सेक्शन आपका पता है? मैंने कहा सर अभी सेक्शन तो नहीं पता किया है, जाके पता कर लेंगे लंच बाद में। उसके बाद में उसी दिन के लंच में हम आए, उसके बाद सेक्शन को पता किया और हम सेक्शन ए के सदस्य बन गए। साथ में हम ये 2 विषयों को क्योंकि मैं रात में देख रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या क्या शब्दों को जितने भी हमको किया उसको मैं अपने शब्दों में जोड़ लूँ। तो मैंने सोचा कि हमने दो सब्जेक्ट है, एजुकेशन के 2 पेपर्स, वो हमारे लिए बिल्कुल नए थे, हमारे लिए नहीं, शायद यहाँ पर जो बैठे हमारे सभी प्रशिक्षु साथी हैं सभी के लिए नया रहा होगा। तो उसमें मैंने ये सोचा, इससे हमें ये सीख मिली कि हमेशा ये जो एजुकेशन के दोनों पेपर है वो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड को गढ़ते हैं, सारे व्यक्तित्व को ही गढ़ते हैं। इसमें हमेशा ये हमको एहसास दिलाते रहते हैं, ये हमने केवल इसमें अध्ययन कौशल को ही नहीं पढ़ा, बल्कि जीवन के मूल्यों को समझते हैं। और इसमें जो भी सफलताएं मैंने प्राप्त की है, तो मैंने सोचा कि इसमें जो इसमें मतलब जीवन के मूल्यों को सब बताते रहते थे, जैसा कि अपने जो लक्ष्य है इसमें निर्धारित किए गए हैं, हम इसके हिसाब से इसमें पढ़ते चले जाते हैं। एक क्लास की हमको बात याद आती है कि मतलब कि जब भी हमको यहाँ पे बहुत, क्योंकि हम दिल्ली से आए हुए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो हमको यहाँ पे आने में, पहले शुरू में आने में हमको बहुत अटपटा सा लगता था। तो हम जब भी रात में यहाँ पे रूम जब से लिया मैंने, तो जी भी तो मतलब ये लगता है कि 1-2 पंक्ति में मैंने इसको सोचा कि रात होते ही तेरे ख्यालों की सुबह हो जाती है। जैसे ही रात होती है हमको सुबह डाइट की याद आने लगती है कि वो डाइट जाना है। और मैं शिक्षा संस्थान के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में लिख लूँ कि ये शिक्षा संस्थान से संबंधित एक ऐसा संस्थान है जहाँ व्यक्ति को आकार प्रदान किया जाता है, व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व को आकार प्रदान किया जाता है। साथ ही हमें यह सीख देता है कि जो हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, हमें भोले भविष्य को तैयार करेंगे और उनको बुलंदियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनके स्वरूप को निखारने की प्रयास करेंगे। कॉलेज में
कॉलेज के इन सालों में हमने न सिर्फ अध्ययन ही किए हैं बल्कि जीवन के मूल्यों को समझा और दोस्त बनाए, दोस्तों और यहाँ के वातावरण से हमें जोड़ा और समर्थ किया और आपसी समर्थन को प्रदान किया। यहाँ के हर क्षण, हर उपहार और हर सम्मान को हम हमेशा याद रखेंगे। इस यात्रा में के दौरान मैंने अनगिनत सीखे की और अच्छाइयों को ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।